दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपका माइंड हमेशा आपके कंट्रोल में रहे और आप उससे अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकें? अगर आप यही चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी में आपकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ राज छुपे होंगे जो आपके काम आएंगे। आपको वो तरीका समझ आ जाएगा जिससे आपका दिमाग आपके काबू में आ जाएगा। याद रखिए दोस्तों, किसी सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसे घोड़ों से बहुत प्यार था। उसके पास 4 जंगली घोड़े थे। बादशाह को घोड़े बहुत पसंद थे। बादशाह चाहता था कि कोई उन घोड़ों को अच्छे तरीके से ट्रेन कर दे ताकि बादशाह उन पर सवारी कर सके। लेकिन बदकिस्मती से कोई भी ट्रेनर उन्हें प्रॉपर तरीके से ट्रेन नहीं कर पा रहा था। जब भी कोई ट्रेनर उन पर सवारी करने की कोशिश करता, वो घोड़े उसे जमीन पर गिरा देते। बादशाह को वो घोड़े इतने पसंद थे कि वो किसी भी ट्रेनर को ये इजाजत नहीं देता था कि वो उन घोड़ों पर सख्ती करे, मारपीट करके उन्हें ट्रेन करने की कोशिश करे। बादशाह ने अपनी सल्तनत में ये मनादी करवा दी थी कि कोई भी इन घोड़ों को अच्छे तरीके से अगर ट्रेन करेगा तो उसे 1 लाख सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। उस इनाम के लालच में कई लोग आए, लेकिन घोड़ों से गिरकर अपनी टांगें और अपनी हड्डियां तोड़वा बैठे। फिर एक दिन एक नौजवान ट्रेनर बादशाह की खिदमत में दरबार में हाजिर हुआ और कहा कि मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। ट्रेनर बोला कि मेरी पहली शर्त तो यह है कि इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए मुझे 1 साल का ड्यूरेशन दिया जाए, और मेरी दूसरी शर्त यह है कि मुझे काफी बड़ी और खुली जगह चाहिए जिसमें मैं इन घोड़ों के साथ रहूंगा। मैं ही इन घोड़ों की देखभाल करूंगा, उनके खाने पीने का इंतजाम करूंगा। उस जगह के इर्द गिर्द काफी ऊंची दीवार होनी चाहिए ताकि कोई भी अंदर आकर मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। बादशाह ने सोचा कि जहां इतना कुछ किया है वहां ये भी करके देख लेते हैं। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम कल से आ जाना, तुम्हारी सारी शर्तें पूरी कर दी जाएंगी। वो ट्रेनर वादे के मुताबिक कल आ गया और सभी घोड़ों को एक बड़े से भाड़े में लेकर जाकर उन्हें खुला छोड़ दिया। और जब चारों घोड़े बाड़े के अंदर इधर उधर दौड़ने लगे तो अब ट्रेनर ने क्या किया कि भाड़े की दीवार के साथ साथ वो भी दौड़ने लगा। कुछ देर बाद भाग दौड़ के बाद उसने घोड़ों को चारा खिलाया, पानी पिलाया, खुद भी खाना खाया और आराम से उसी बाड़े में लेट गया। घोड़े अब भी बाड़े के अंदर आजाद थे, किसी को कोई रस्सी नहीं बंधी हुई थी। शाम को जब वो ट्रेनर फिर उठा और बाड़े की दीवार के साथ साथ फिर से दौड़ लगाना शुरू कर दी। जब वो दौड़ता था तो घोड़े भी इधर उधर साथ साथ भागते थे। जब शाम हुई तो उसने घोड़ों को खाना खिलाया, पानी पिलाया, खुद भी खाना खाया और घोड़ों की रस्सी से बांधा और खुद भी उनके साथ ही जमीन पर चटाई बिछाकर सो गया। सुबह हुई तो ट्रेनर घोड़ों को खोलकर भाड़े में भागने लगा। अब यही उसकी डेली रूटीन थी। वो ट्रेनर दिन भर घोड़ों को खुला रखता, उन्हें खाना खिलाता, नहलाता और उनसे प्यार करता, उनसे खेलता और शाम को उन्हीं के साथ सो जाता। आहिस्ता आहिस्ता घोड़ों को यह लगने लगा था कि यह ट्रेनर उनका दोस्त है, क्योंकि जब से वो इस ट्रेनिंग पे आया था वो चारों घोड़े आजादी महसूस करने लगे थे। घोड़ा भी अब ट्रेनर को प्यार करने लगे थे। ऐसा करते करते 6 महीने गुजर गए। एक दिन बादशाह सलामत घोड़ों की ट्रेनिंग देखने के लिए आया। बादशाह ने कहा कि बाड़े में आगे आगे ट्रेनर दौड़ रहा है और उसके पीछे पीछे घोड़े दौड़ रहे हैं। बादशाह को उसकी ट्रेनिंग पसंद आई और वो वापस चले गए। जब 1 साल पूरा हो गया तो बादशाह को पैगाम भिजवाया गया कि घोड़े बिल्कुल ट्रेन हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी हालत में है। बादशाह खुशी खुशी उन्हें देखने के लिए आया और जब बादशाह वहां पहुंचा तो ट्रेनर ने बारी बारी चारों घोड़ों को लगाम डालकर उन पर सवारी करके दिखाई। सभी घोड़े आराम से बाड़े के किनारे किनारे दौड़ने लगे। किसी घोड़े ने भी ट्रेनर को गिराने की कोशिश नहीं की थी। बादशाह ने पूछा कि ये तुमने कैसे किया? ऐसा तो कोई भी नहीं कर सका, तुमने ये खास काम कैसे किया? ट्रेनर ने कहा, पहले मैं उनके साथ रहकर उनको आजादी देकर उनका दोस्त बन गया। मैंने उनका एतमाद हासिल किया। फिर मैं उनके साथ दौड़ता था तो ये भी मेरे साथ दौड़ते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनकी पीठ पर काठी रखने की कोशिश की। शुरू में ये उसे गिरा देते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सीट को लेकर दौड़ने लगे। फिर मैं उनकी कमर पर बैठता था। जब ये खड़े रहते थे कुछ देर बैठता था, फिर मैं उतर जाता था। जब घोड़े मुझे पीठ पर बिठाने लगे तो फिर मैं उनकी पीठ पर बैठकर उनको दौड़ाने लगा। अब नतीजा आपके सामने है। बादशाह ये जानकर बहुत खुश हुआ। उसने उसे सोने के सिक्के भी दिए और उसे हमेशा के लिए उन घोड़ों की देखभाल के लिए नौकरी पर भी रख लिया। दोस्तों,
ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, लेकिन हमें तो ये देखना है कि हमें इस कहानी से क्या कुछ लर्निंग हासिल हुई है, सबक क्या मिला है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलना है कि बात कुछ ऐसी है कि दुनिया में मौजूद हर इंसान के अंदर भी ऐसे 4 घोड़े होते हैं जो उसके कंट्रोल में नहीं होते। परेशानी का घोड़ा, गुस्से का घोड़ा, घमंड का घोड़ा, लालच का घोड़ा। जो कहानी जो ट्रेनर है वो है आपका दिमाग इस कहानी में, और आपकी अकल, आपकी समझदारी, आपको अपनी अकल से इन 4 घोड़ों को ट्रेन करना चाहिए ताकि ये चारों चीजें, चारों घोड़े आपके कंट्रोल में रह सके। लेकिन उसके लिए आपको उनके साथ दोस्ती करनी होगी, यानी पहले उनको अच्छी तरह समझना होगा, फिर उन पर लगाम लगानी होगी, और ये सब सब्र से आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। जोर जबरदस्ती से एक ही दिन में ये कंट्रोल नहीं होगा।